देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा जो है किस राज्य में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों बिहार में। कहाँ पे? बिहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में ये एक पहाड़ी है, मतलब गुफाओं में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ यानी परिषद का जो है आयोजन हुआ था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए विभिन्न शासकों के संरक्षण में कुल मिलाकर 4 बौद्ध परिषद जो है दोस्तों किया गया था। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित जो है कर दिया गया था। डैश में स्थानांतरण किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो ये आपका 413, एक सेकेंड, ये आपको दोस्तों 413 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी फिलहाल में आपका बिहार में स्थित है। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था उस टाइम? चोल वंश। तो इसका आंसर हमारा जो है चौथे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उर हो जाएगा दोस्तों। उर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें जो है उखाड़ फेंका। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंद। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण भी किया था। अगला है निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन की बात कर लेते हैं तो समुद्रगुप्त को दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। उनके दरबारी कवि और हरिसेन दरबारी और कवि जो है हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनकी महान सैन्य विजय के कारण जो है ए.वी. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। अगला है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था या फिर मुल्तान पर हमला किया था। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1175 एडी में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने जो है आक्रमण किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, गजनी का महमूद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही, 8वें का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमला कब हुआ था? तो ये आपका 1024 ईस्वी में हुआ था। भीम के प्रथम शासन काल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि बाबर के भारत के संस्मरण या फिर बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा जो है लिखा गया है? अगर हम तुजुक ए बाबरी की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर हो जाएगा। बाबर के लिए लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9th का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? अगर हम दिल्ली का मोती मस्जिद की बात कर लेते हैं तो आप सभी लोग को याद ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर किया होगा औरंगजेब, जो कि एकदम सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मस्जिद का निर्माण जो है मुहम्मद यानी मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए जो है 1659 से लेकर के 60 ईस्वी तक जो है दिल्ली भारत लाल किले परिषद में किया था। मस्जिद का अगर हम बात करते हैं तो मस्जिद का इस्तेमाल जनाना की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था उस टाइम। ठीक है, अगला है कि डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण जो है 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैरकपुर हो जाएगा। आपको अच्छे से याद ही होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जो है जनरल कौन था? अगर हम बंगाल का गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 का डी सही उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित किया था।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में मार्ले मिंटो जो है सुधार की घोषणा किया था? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 14 का क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1909। वर्ष 1909 में दोस्तों 14 का जो है सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में कानून बन गया था। मार्ले मिंटो अगर हम बात करते हैं मिंटो का, तो रिफॉर्म के प्रमुख प्रावधान मुसलमानों के लिए एक जो है अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत भी किया गया था। अगला है कि लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही आंसर हो जाएगा। ये हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। आंसर हमारा जो है 16 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह का। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए भारत के कई हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू करने के लिए गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा जो है नमक सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा। और तमिलनाडु में कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। अगला है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा जो है वर्ष डैश में किया गया था, यानी कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1899 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, वर्ष 1899 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? डकैती जो हुआ था काकोरी ट्रेन, अब तो इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भगत सिंह। ये इसमें आपके शामिल नहीं थे, बाकी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ये लोग जो है इसमें शामिल थे, लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। अगला कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो है कौन थे? महासचिव, अगर हम महासचिव की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 20 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब जो है स्वीकार किया था? भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? अगर हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए 35 साल। और देखिए जो 25 साल होता है लोकसभा के लिए होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए होता है, और जो आपका 30 साल दिया गया है ये आपका हो जाएगा राज्यसभा के लिए है, और 21 साल बताइए किसके लिए है? तो जो पंचायत वगैरह होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो उसके लिए है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का जो है मांग किया था? अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा। यह 1935 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिकार मांग बन गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखिए समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है तो आपको पता है अनुच्छेद 44, और जो कि ग्राम पंचायत भी आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, और वही अगर हम अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और जो आपका अनुच्छेद 46 है, राज्य विशेष सावधानी के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा आप सभी को पता है, ईसाई जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 7 बजे दोस्तों सेट सुबह चलता है, डिस्कशन भी आपको सेट में रहता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार ईसाई लिखिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। और देखिए दिसंबर में आपको देखिए एग्जाम संभावित है, जितना सेट लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है,
भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघराज क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? देखिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का बी सही हो जाएगा। 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध जो है किससे है? अगर हम इसका बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा आर्थिक आरक्षण से है दोस्तों, आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार से संबंध आपका कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों नहीं है, बाकी संघ बनाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और जीवन का अधिकार है। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने जो है तत्कालीन सत्ताधारी जनता पार्टी द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है हटा दिया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? एक कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो सहकारियां आयोग हो जाएगा दोस्तों, सरकारियां आयोग, माफ कीजिएगा सरकारियां आयोग। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए हो जाएगा। देखिए अंतर्राज्य परिषद जो है वर्ष 1990 में सरकारियां आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर स्थायी यानी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 31। बोला कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति जो है डैश में निहित, यानी ये किसके पास निहित होता है? तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपका दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित होता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? अगर हम अध्यादेश की बात कर लेते हैं तो ये राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का बी हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि हालांकि एक अध्यादेश की जो अधिकतम वैधता होती है ये आपका 6 महीना या फिर 6 सप्ताह ही होता है। और ये आपका अध्यादेश जो है दोस्तों आपको पता है, आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका 123 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? देखिए कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा ये नहीं बने हैं, बाकी वीवी गिरी सही है, जाकिर हुसैन सही दिया गया है और बीडी जट्टी जो है हमारा सही है। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले जो है पूरा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 34 का हो जाएगा, 6 माह। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 का ई में 43 का 30 क्लॉज ई की बात करते हैं तो पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 महीना की अवधि की समाप्ति से पहले जो है पूरा किया जाना चाहिए। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पौंडीचेरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन पौंडीचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है और इसलिए इसकी अपनी विधानसभा चुनाव और मंत्री हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा जो है ज्ञात नक्षत्र है? ज्ञात नक्षत्र है तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शुक्र हो जाएगा। देखिए शुक्र को बात करते हैं तो इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं और शुक्र जो है दोस्तों आपका पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? अयनांत तो ये आपका होता है 21 जून को। 21 जून को हम क्या मनाते हैं दोस्तों बताइएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरता है? अगर हम कर्क रेखा की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता होगा, देखिए मध्य प्रदेश से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है। देखिए 8 राज्य से होकर दोस्तों हमारा जो है कर्क रेखा गुजरता है। लेकिन इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है जैसे आंध्र प्रदेश, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है दोस्तों। बाकी गुजरात हमारा जो है सही दिया गया है 39 नंबर का। ठीक है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सबसे देखिए आपका कर्क रेखा जो है गुजरता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? तो सर्वाधिक समीप है दोस्तों तो मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? आंसर हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूसी तथा भीम डैश नदी के सहायक नदियां हैं, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कैबुल लामजाओ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपको मणिपुर राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है, मणिपुर में है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 830 फीट और मीटर में आपको हो जाएगा 253 मीटर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। और ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, यूपी में। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? अगर हम अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। और जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम का बिंदु है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सरस्वती नदी, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है? देखिए अरब सागर में दोस्तों नहीं मिलता है तो गोदावरी दोस्तों नहीं मिलता है, बाकी साबरमती सही है, सिंधु हमारा सही दिया गया है और ताप्ती भी हमारा सही है। डैश जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? देखिए अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तो ये आपको हो जाएगा जिब्राल्टर हो जाएगा दोस्तों, 49 का जो है यहाँ पे हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का एक उदाहरण है, यानी किसका एक एग्जाम्पल है? तो ये आपको हो जाएगा जीवाश्म का है दोस्तों, ये आपका जीवाश्म का हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? अगर हम लॉरेंज वक्र की बात करते हैं तो आय वितरण दर्शाता है दोस्तों, 51 का ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा आय वितरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा डैश की वजह से बनता है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप क्या करते हैं कि 50 और 20-30 क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। मेरे भाई आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आखिर आ कहाँ से रहा है। जब आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? नहीं तो आपका ये भी जो है वैकेंसी छूट जाएगा। देखिए तैयारी और भर्ती लेना बहुत अलग अलग बात है। देखिए तैयारी सभी लोग करते हैं, लाखों में फॉर्म गिरता है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? 1275 लोग का होगा, ठीक है, जितना हमारा वैकेंसी आया हुआ है। तो कुछ रणनीति बदलिए, तैयारी कीजिए, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन देख के अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। जैसे आपका दिवस का एक क्वेश्चन नहीं बना तो दिवस जितना भी आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिवस से पूरा रट जाइए। अब वहाँ से कोई भी दिवस आएगा तो आप आराम से बना देंगे। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपका एक 100 क्वेश्चन तैयार होता है, ठीक है, ऐसे तैयारी कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है क्या? देखिए निरंतर वृद्धि को बात करते हैं तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा जो है वसूला जाता है? तो यह आपको हो जाएगा सेवा कर दोस्तों, सेवा कर, ऑप्शन नंबर हमारा ए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? अगर हम जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 55 का जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है कि टिंडन प्रभाव किस कारण से होता है? अगर हम टिंडन प्रभाव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि फल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है, फल्मिनोलॉजी क्या लिखा गया? फल्मिनोलॉजी है ना। तो 57 का देखिए हमारा हो जाएगा आकाशीय बिजली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस घटना के कारण जो है साफ आकाश का रंग जो है नहीं होता है, नहीं होता है दोस्तों। तो 58 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा दोस्तों। 58 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समीकरण जो है भौतिक में दाब को दर्शाता है? देखिए भौतिक को दाब में दर्शाता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दाब बटे क्षेत्र, दाब बटा क्षेत्र हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। और यह अगर हम देखें तो तापमान में वृद्धि के साथ जो है घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ दोस्तों ये आपका घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले डैश ने किया था, यानी किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु जो है मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? अगर हम डोलोमाइट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम का। किसका दोस्तों? मैग्नीशियम का अयस्क है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 63 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो है दोस्तों होती है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फ्रेंसियम दोस्तों, फ्रेंसियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ग्राफीन है क्या? अगर हम ग्राफीन की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो कार्बन का अवरूप है। ग्राफीन दोस्तों हमारा जो है कार्बन का अवरूप है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का सी हो जाएगा। कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है, कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए 66 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा संयोजन, संयोजन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है, फिर उसे अवशोषित करता है? तो ये आपको हो जाएगा खमीर, खमीर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है निकलती है? देखिए प्रक्रिया में पूछ रहा है कौन सी गैस निकलता है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोस्तों निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? वायरस के कारण दोस्तों ये आपका होता है, तो ये आपको हो जाएगा रूबेला, रूबेला हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है? अगर हम पेलाग्रा की बात करते हैं 70 नंबर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नियासिन, नियासिन की कमी से दोस्तों हमारा जो है पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 71 का बी हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग जो है स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है, यह पराग को फंसा करके रखता है? तो यह आपको हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। कोशिका का केंद्रक एक जैसी यानी फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को जो है कम कर देती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या फिर बायस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपस्थिति के पत्ते के आकार के प्रारंभ को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एपिग्लॉटिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर हम मटकी की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। अगला है कि जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जैमिंग शब्द तो ये आपका संबंध रखता है लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 77 का सी सही उत्तर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
ये लिखा गया है आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कौन सी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है? अगर हम सुशासन दिवस की बात कर लेते हैं तो 25 दिसंबर। 25 दिसंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 81 नंबर। बताइए। देखिए 81 का दोस्तों हमारा हो जाएगा थेरेसी जोहांग। थेरेसी जोहांग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में जो है घोषित किया है? सहयोगी के रूप में घोषित किया है तो ये आपको हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 82 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 83 का जबलपुर। जबलपुर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जो है गांव बना है? ओडीएफ प्लस गांव तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा भारत, अपना भारत। ऑप्शन नंबर डी। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक जो है दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। किस राज्य में सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यानी 100 फीट का निर्माण जो है दोस्तों किया जा रहा है? तो ये आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे? बिहार में। बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आप ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ डॉग ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? जो पहले पैरा एथलीट बने हैं दोस्तों ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 89 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों आपका डेसमंड टूटू और तेनजिन ग्यात्सो हो जाएगा। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए जो है एक्वा मैप जो है यानी एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र जो है स्थापित किया है? तो ये आपको हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ऑप्शन नंबर बी। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा प्रियंका नुटकी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। भारत का कौन सा राज्य जो है बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है बनने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। याद रखिएगा केरल। किस राज्य के जिंगकिंग जर या फिर लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में दोस्तों शामिल किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है तो ये आपको हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों ये सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप कितना प्रश्न बना दिए हैं कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और आगे देखिए आपका ड्यूटेरिया का भी बिहार SI का वॉल्यूम 2 आने वाला है, वो भी आपका स्टार्ट होगा। मतलब इतना आपको प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे कि आपका बिहार दरोगा सेट से ही निकल जाएगा। ठीक है, बस आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। जितना हम सेट आपको करवा रहे हैं बस उसको लगाइए और सुनिए। कम से कम अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा टाइम नहीं मिल रहा है तो आप लगा के ईयरफोन से सुनिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। देखिए इसमें आपका ये आप यहाँ पे देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट वो आपका लिखा हुआ है और क्वेश्चन लेवल बहुत बेहतर वे में दिया गया है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को जो है पूरा देखेंगे सेट को, जो कि देखना भी चाहिए आपको अगर आप बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला बोला है कि निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? इनमें से कौन सा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक प्राचीन पुस्तक है?
तो इसका देखिए सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कादम्बरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि पहले का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब वही मेघदूत की बात करते हैं, तो मेघदूत जो है दोस्तों हमारे कालिदास का है, ठीक है, कालिदास का है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो गीत गोविंद भी दिया गया है, तो गीत गोविंद देखिए आपको हो जाएगा जयदेव का हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे मृक्ष कटिकम दिया गया है ये किसका है दोस्तों, तो ये आपका शूद्रक का है। किसका है, शूद्रक का। तो चारों ऑप्शन याद रखेंगे तो बेहतर होगा। अगला कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनुष्ठान को दर्शाता है, किसको, अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्प को दर्शाता है। दोस्तों किसको, कल्प को। और सभी को आखिरी में कमेंट करना है कि सभी लोग कितना प्रश्न सही किए हैं 100 में से। देखिए कमेंट क्या कीजिए, इससे सभी लोग को पता चल जाएगा आखिर कंपटीशन जो है कितना इस वाले प्रैक्टिस सेट में है, ठीक है, कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो देखिए इसका आंसर देखिए हमारा दूसरे का जो है कल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कि बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं। अधिकतर निम्न काल से आपका संबंध रखता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मौर्य वंश से। दोस्तों मौर्य वंश से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है। इन गुफाओं का निर्माण जो है अशोक और उनके पौत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था, नोट कीजिएगा। अगला कि पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। और रामायण का पूरा अरण्य कांड पंचवटी में ही स्थापित है, ठीक है। चलिए, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। ये किसके द्वारा दोस्तों ये आपका बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था दोस्तों नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये आपका बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और लगभग में देखा जाए दोस्तों तो 1250 ईस्वी में आपका ये बनवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया हुआ था, तो ये आपका किसके शासनकाल में आया हुआ था, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए आंसर डी करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली में कौवात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था, डैश द्वारा ये आपका निर्मित किया गया था अलाई दरवाजा। तो सिंपल सा प्रश्न आपका यहाँ पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था, तो आप लोगों ने आंसर किया होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये आपका बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में ये आपका बनवाया था। अगला कि पलासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया था। पलासी की जो आपका युद्ध हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 8 का, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में दोस्तों ये आपका पलासी का युद्ध हुआ था। और आपको ये बताना है दोस्तों कि अब आपको बताना है कि पलासी का युद्ध हुआ कब था। देखिए आपका हुआ था दोस्तों 23 जून में हुआ था, और ये आपका 1757 में हुआ था, ठीक है, 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। अगला है कि सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था। दीवानी का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 9th का क्या होगा बताइए। देखिए 9th का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। इनमें से हमारा कौन सा परिवर्तन जो है हमारा नहीं किया गया था, तो देखिए ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाया गया था, ये आपका परिवर्तन नहीं हुआ था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 10 का जो है बी सही हो जाएगा। बाकी भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, ये आपका परिवर्तन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था, ये भी परिवर्तन हुआ था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था, ये अब क्या परिवर्तन ही हुआ था। अगला है कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है दोस्तों आपका देखा जाए तो 1845 और 1846, ठीक है। इसके बीच में जो है सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप की बात करते हैं तो सिख संप्रदाय का आंशिक अधीनता और ब्रिटिश आधिपत्य के तरह जो है एक तरीके से अलग रियासत के रूप में ये आपका जम्मू और कश्मीर का अधिग्रहण हुआ था। अगला हमारा है कि नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा अवध। अवध जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए नवाब सहायता यानी जो आपके नवाब थे, नवाब सहायक बलों के लिए जो है भुगतान करने में विफल था। बाद में 1858 में अवध को यानी अवध राज्य के कुप्रबंधन के आरोप में जो है अंग्रेजों द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया था अवध को। अगला है कि महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का जो है गठन किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा, तो वर्ष 1894 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि पहला अंग्रेजी कारखाना डैश नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, यह रहा इसका ऑप्शन। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो डी हो जाएगा हुगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला अंग्रेजी फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर जो दोस्तों स्थापित किया गया था। कब? तो 1651 में, ठीक है, 1651 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से पहली बार 1608 में समुद्र में सूरत में दोस्तों माफ कीजिएगा, सूरत में जो है समुद्री मार्ग से पहुंचा था सूरत में। देखिए दोस्तों बिहार एसआई के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस से चलता है। अब देखिए सीट हमारा बहुत कम है, उसके लिए देखिए हमको बेहतर सेट लगाना पड़ेगा। तो डेली जो है सुबह 7 बजे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए 8756546533। आपको जो है दोस्तों टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, वहीं पर आपका सेट दिया जाता है। बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट भी लगा रहे हैं। तो अगर आपको बिहार दरोगा वर्दी लेना है तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, बहुत सारा सेट लगाना ही पड़ेगा, तभी आप देखिए स्कोर कर पाएंगे बिहार दरोगा। क्योंकि देखिए सीट हमारा बहुत कम है, लाखों में फॉर्म गिरेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एक सीट पे करीबन कई हजार लोग जो है फाइट कर रहे हैं। तो चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम। अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर है, आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा दोस्तों। 15 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है आपका वर्ष 1928 में किया गया था, वर्ष 1928 में। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किया? माइकल ओ डायर की हत्या किया सभी को पता है, उधम सिंह, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। और भगत सिंह ने दोस्तों किसका हत्या किया था यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि सारगढ़ी की लड़ाई जो है कौन से वर्ष में लड़ा गया था? सारगढ़ी की लड़ाई, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1897 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा रब्त यानी रब्त गुफ्तार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये आपका 1854 में हुआ था, वर्ष 1854 में हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया था। तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा जो है 19 का हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 19 का हमारा डी हो जाएगा। और वह एक अंग्रेजी क्या बोलते हैं कि टाइपोग्राफर और द एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी थे। दमयंती चित्र जो है किसके द्वारा दोस्तों आपका बनाया गया था? दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत जो है किया जाता है।
आंसर हमारा हो जाएगा 124 के क्लाउज 2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 124 के क्लाउज 2 के द्वारा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का जो उम्र होता है कितना होता है बताइएगा कमेंट करके। अगला है कि एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? संविधान कौन सी सूची में शामिल है? तो आप लोगों ने आंसर किया होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची। एकदम सही आंसर आप लोगों ने किया है, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों भाग 12। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा। ठीक है। 22 भाग 12 अनुसूची और अनुच्छेद ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में आएगा प्रश्न। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित? देखिए सूची से भी आपका प्रश्न यहाँ पे आ गया, तो सूची भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो नगरपालिका से प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 12वां अनुसूची। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 1900 बात करते हैं तो 1992 के 74वें संविधान संशोधन ने संविधान में 12वीं अनुसूची को जो है जोड़ा है। इसमें नगरपालिका के शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां जो है इसमें शामिल किया है 12वां अनुसूची में। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब पेश किया था? अगर हम सरकारी आयोग की बात करते हैं तो यह आपका वर्ष 1984 में रिपोर्ट दोस्तों ये आपका पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे भी सही करेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें आपको सही बताना है। तो देखिए इसमें आपका देखा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ सही है ना। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं सभी ऑप्शन को पढ़ लेता हूँ। देखिए राज्यसभा हर दूसरे साल जो है भंग हो जाता है, जो कि ये गलत है, भंग नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि लोकसभा विघटन के बाद जो है राज्यसभा भंग कर दिया जाता है, ये भी गलत है, भंग नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा जो है भंग कर दिया जाता है, ये भी हमारा गलत है। अब देखिए चौथा ऑप्शन डी हमारा बोला कि राज्यसभा भंग नहीं होती है, एकदम सही हो जाएगा। यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का यहाँ पे शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग ऑप्शन नंबर सी। राज्य संघ यानी बोला गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो इसका कार्यकाल आप सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वही आपका माना जाता है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो आपका यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, इनका जो देखिए कार्यकाल तो होता है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होता है। ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री डैश है? महिला वित्त मंत्री दोस्तों डैश है। तो इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो निम्न में से दोस्तों किसको नियुक्त किया गया था? तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बोला है आंसर हमारा जो है एम अनथास यंगर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस यानी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या फिर विघटन की सिफारिश करने की शक्ति जो है किसके पास होता है? तो ये जो आपका शक्ति होता है ये आपका राज्यपाल के पास होता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो पारित किया गया था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 33 का डी हो जाएगा। अगला कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग जो है कौन सा था? जो भारत का पहला भाग आपका है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ये आपका जून में हुआ था, वर्ष 1948 में हुआ था। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति पूछ रहा है कौन थे उस टाइम?
तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद दोस्तों, ऑप्शन देखिए हमारा 35 का जो है यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि भूकंप तरंगे को डैश यंत्र द्वारा जो है रिकॉर्ड, यानी किसके द्वारा का रिकॉर्ड जो है किया जाता है। भूकंप तरंगों को एक यंत्र डैश द्वारा जो है रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। द्वीप देश फिजी जो है किस महासागर में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र जो है क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, तो ये आपको हो जाएगा मोहो। मोहो जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा जो है आपका अलग किया गया था, तो इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर ए 33 हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया। अच्छा प्रश्न है। देखिए बगलिहार बांध की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है चिनाब नदी। दोस्तों चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए। बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। पनबिजली की बात करते हैं तो पनबिजली परियोजना जो है बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना जो है किन राज्यों के बीच का मुद्दा था। अच्छा प्रश्न ये भी आपका है। देखिए क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है और अच्छा आप बोल सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सभी को देखना है और देखना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से आपका सेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी दोस्तों हमारा जो है नहीं है, तो अलकनंदा दोस्तों आपका नहीं है, बाकी कृष्णा है, नर्मदा है और महानदी भी है। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अंचार झील, अगर हम अंचार झील की बात करते हैं तो ये आपको जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। लोहित नदी डैश सहायक नदी है। लोहित नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है। किस खनिज का प्रचुर भंडार है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है बॉक्साइट का। दोस्तों बॉक्साइट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 46 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। लाल मिट्टी या फिर लाल मृदा भी बोल सकते हैं आप इसको, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों अगर हम देखें तो ओमनीबस समूह के नाम से भी हम जानते हैं, ओमनीबस। अगला कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है नहीं पाए जाते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, बाकी अंडमान और निकोबार में सही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट यहाँ पर देखने को मिलता है। सिमलीपाल जैविक यानी सिमलीपाल जैवमंडल अभ्यारण्य जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अगर हम सिमलीपाल की बात कर लेते हैं तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 48 का क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है कि पूरब में भारत की सीमा किन देशों से लगती है। पूरब में भारत की सीमा जो है कौन से देश से लगता है, तो भूटान और अफगानिस्तान। भूटान और अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 49 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत जो है उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरब में अगर देखा जाए पूरब में तो बांग्लादेश म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि बोमडीला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा है कि उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है आरबीआई से ऋण लेते हैं।
तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों बैंक दर। बैंक दर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? हार्टोग समिति, अगर हम हार्टोग की बात कर लेते हैं तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षा से संबंध है। किससे? शिक्षा से। ये आपका वर्ष 1929 में दोस्तों आपका समिति जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1929 में, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय यानी सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? तो ये आपको हो जाएगा जी.वी. रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बोला कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश जो है दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश हमारा, या फिर राज्य आप बोल सकते हैं, राज्य हमारा है। ठीक है, तो इसका देखिए 54 का आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा बी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है हमारा दूसरे नंबर पे है। पहले पे हमारा कौन दोस्तों? तो पहले पे हमारा जो है उत्तर प्रदेश है। क्या है? पहले पे उत्तर प्रदेश है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, बिहार जो है आपका तीसरा पे है, और चौथे पे दोस्तों हमारा जो है सिक्किम है। नाबार्ड की स्थापना जो है किस वर्ष में किया गया था? देखिए नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता ही है दोस्तों, ये आपका किया गया था वर्ष 1981 में किया गया है ना। 55 का देखिए हमारे यहाँ पे वर्ष 1981, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है बी दिया गया है और आंसर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और जुलाई 1900 देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि अधिनियम जो है आपका 1981 में लागू किया गया था। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को और बी शिवरामन समिति के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों दिया गया है वर्ष 1982, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा फ्यूज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है, तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 57 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम। नोट कीजिएगा, पास्कल का नियम हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे प्रश्न है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? देखिए यहाँ पे हर्ट्ज पूछ रहा है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर हर्ट्ज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आप देखिए बोलते हैं कि डिस्कशन, इसमें डिस्कशन बहुत कम दिया गया है, हल्का फुल्का डिस्कशन है, जो कि थोड़ा बहुत जो आपका आंसर दिया गया उसी का ही डिस्कशन है, तो बहुत कम ही डिस्कशन है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है 59 का हो जाएगा दोस्तों, भूतापी ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे दोस्तों ए टिक करेंगे, भूतापी ऊर्जा। अगला है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल डैश गुना बल के बराबर होता है, यानी किस गुना के बल के बराबर ये आपका होता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? यहाँ में देखिए गलनांक पूछ रहा है कि सबसे अधिक होता है किसका, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 61 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक होता है कौन सा? आर्सेनिक का जो रासायनिक प्रतीक होता है ये आपको बताना है क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा AS होता है दोस्तों, AS होता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं? ये सब? तो ये आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन का दोस्तों, हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पायरोलुसाइट एक अयस्क है किसका? पायरोलुसाइट जो है किसका एक अयस्क है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीज का। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आती है? अक्रिय गैस, तो समूह पूछ रहा है, तो ये आपका 18 नंबर में, 18 समूह में आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करते हैं? उत्तेजित करके
इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है बोला कि बैसिली, बैसिली कलमेट गुएरिन टीका यानी लोकप्रिय नाम बीसीजी टीका है, निम्न में से किस बीमारी से बचाव का एक टीका है? बीसीजी। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो क्या होगा बताइए। इसका आंसर हमारा देखिए यक्षमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा जो है होता है? देखिए निषेचन पूछ रहा है, निषेचन आपको बताना है किस प्रकार से होता है। तो निषेचन जो होता है आपका आंतरिक निषेचन के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 नंबर का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, आंतरिक निषेचन। ठीक है। निम्न में से कौन वे पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? बीज जो है अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनावृति बीज हो जाएगा, अनावृत बीज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसके द्वारा आपका दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, तो याद रखिएगा कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? आंसर हो जाएगा सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन आप यहाँ पे दोस्तों 71 का जो है डी जो है टिक करेंगे। चलिए आगे हमारा जो है 72 बोला कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा जो है गैसों के आदान प्रदान करता है? गैसों के आदान प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 72 का, बताइए। तो देखिए 72 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों हमारा कूपिका। कूपिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में जो है स्रावित होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अमाशय में दोस्तों, अमाशय में। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है बी सही करेंगे। बोला कि नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जो है जिम्मेदार है? कौन सा सहजीवी जीवाणु जो है दोस्तों आपका इसमें जिम्मेदार है? तो ये आपको हो जाएगा राइजोबियम, राइजोबियम हो जाएगा। 75 का जो है हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अगला है कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? कौन सा? तो मिंजर मेला, मिंजर मेला पूछ रहा है। तो अगर हम मिंजर मेला की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। और इस प्रकार यह मीडिया द्वारा जो है व्यापक रूप से कवर किया गया और यह हिंदू महीने श्रावण के दूसरे रविवार को दोस्तों किया जाता है, आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसका आंसर हमारा यहाँ पे 77 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और जो वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसको दोस्तों, जो अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं, इसके नरेंद्र ध्रुव बात्रा हैं, नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बोला कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर जो है 79 का हमारा दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप, अगर हम अजलान शाह कप की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है हॉकी से दोस्तों, हॉकी से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर हमारा दोस्तों 81 है ना, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 81 का। बताइए क्या होगा। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है करंट अफेयर का प्रश्न जो है स्टार्ट होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 81 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चीन, चीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शांति फोरम 2022 ये दोनों आपका सेम ही दोस्तों क्वेश्चन है। तो चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। बोला कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना जो है शुरू किया गया है? मेडिसेप योजना जो है शुरू किया गया है,
तो ये आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दिया है? आपातकाल की घोषणा कर दिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका इटली हो जाएगा दोस्तों, इटली ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए जो है नारी को नमन योजना जो है शुरू किया है? नारी को नमन योजना जो है दोस्तों शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया जो है अध्यक्ष बनाया गया है? अगर हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो टी राजा कुमार ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर जो है नियुक्त किया गया है? इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा मोहन सुब्रमण्यम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का अगर नहीं बन रहा है तो मैंने इस वीडियो का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है, उसको देखिए। अगर आप उसको देखेंगे तो आपका कोई प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला जो है पीवोट नामक उपकरण जो है बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है कौन बन गया है? प्रथम राज्य, तो ये आपका बना है दोस्तों, प्रथम राज्य की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा जो है सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास जो है आयोजित दोस्तों किया गया है? क्या होगा आंसर? ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के जो है उत्पादों को बरामद किया है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 91 का हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगा। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया है, आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोब यानी हिलसे ड्रोन के साथ जो है समझौता किया है? हिलसे ड्रोन, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, मलेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। अगला है कि हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली देश की पहली महिला जो है बन गई हैं कौन? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 94 का हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस सुंदरी ने जो है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आलिया बलवेकर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसके आगे हमारा दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन जो है स्टार्ट है। अब यहाँ पे देखिए डिस्कशन भी दिया गया है बेहतर वे में, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह जो है लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका जो फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।